मेहता परिवार में 3 लोग थे। कमला, कमला का बेटा राजीव और राजीव की नई नवेली दुल्हन सीमा। सीमा अभी इस घर में फिट होने की कोशिश कर रही थी। बहू, ए बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ग्रीन टी बना कर लाओ, ये क्या है? माँ जी, दरअसल मैंने ग्रीन टी पहली बार बनाई है ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कैसे बनती है। अरे तुम मुझसे पूछ लेती। तू भी ना बहू। तभी कमला का फोन बजता है। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो, कैसी हो? क्या कहा, तुम आ रही हो कल? हाँ, अच्छा, हाँ, आ जाओ, ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे खुशी की तो बात है, मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद मीरा आ रही है कल, वो भी रुकने के लिए। अरे वाह, दीदी आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, पर वो अब एक बड़े घर की बहू है, तो उसका रहन सहन भी वैसा ही है। इसलिए फटाफट घर की सफाई करो और उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। कैसी बात माँ जी? अरे एक तो तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं, ऐसी वैसी मतलब गरीबों वाली बातें मत करना उसके सामने। अच्छा माँ जी। और सीमा लग जाती है पूरे घर की साफ सफाई में और अंत में थक कर चूर होकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, वो बनाना सीख ले। मुझे पता है वो आते ही सबसे पहले कोल्ड कॉफी मांगेगी, और तुझे तो ग्रीन टी बनाना तक नहीं आता। अरे माँ, ये मीरा का ही तो घर है, वो खुद बना लेगी, इसमें आप मेरी बीवी को क्यों घसीट रही हो? हाँ, उसका घर है, पर अब तो वो मेहमान की तरह आ रही है ना, तो हमें उसका अतिथि सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और तू ना ज्यादा अपनी जोरों का गुलाम मत बन, समझा? उसे काम करने दे, काम करेगी तभी तो सीखेगी। अगले दिन सीमा की ननद मीरा उनके घर आ जाती है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी एकदम मस्त। अरे भाभी, मेरा बैग जरा उठा लेना और ध्यान से उठाना, ब्रांडेड है ना? नहीं सीमा, रुको, मैं उठाता हूँ। ओहो भैया, बड़ी फिक्र है आपको भाभी की। हाँ तो तेरा पति तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? हाँ? माँ देखो ना, भैया को आते ही शुरू हो गए। राजीव चुप कर जा, और सीमा जाकर कोल्ड कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी। उसके बाद राजीव तो अपने काम पर चला जाता है। इधर कमला और मीरा बात करने बैठ जाती हैं और सीमा घर के काम करने लगती है। तो दामाद जी को लेकर क्यों नहीं आई बेटा? वो ना बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हुए हैं माँ। अच्छा। अरे भाभी, आप हनीमून पर कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं गई। मेरी वो तो मुझे हर वीकेंड पर इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में टूर पर ले जाती थी। जैसे पिछले हफ्ते हम लोग इंडोनेशिया गए थे, उससे पहले मालदीव्स गए थी। मेरे मोबाइल में ना फोटो नहीं है, वरना दिखाती आप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हाँ, लेकिन ये सब तब होता है जब आप भी अपने पति की उतनी सेवा करें, ना कि उनसे काम करवाएं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही बेटा, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने पति की सेवा नहीं करती? माँ ने मुझे बताया कैसे भैया आपके कपड़ों पर इस्त्री करते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। अरे तो ये मैं भी तो करती हूँ ना उनके लिए। उन्होंने कर दिया तो क्या बात हो गई? मियाँ बीवी को तो मिलकर ही काम करना चाहिए, इसी से तो प्यार बढ़ता है। सही है, आप प्यार बढ़ा लो, ऐसे हमेशा घर में ही पड़ी रहोगी। सीमा को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब खाना बनाने का समय आता है तो कमला कहती है, ए बहू, जाकर पनीर ले आ, मेरी बेटी आई है, कोई आलू या दाल थोड़ी ना खाएगी। ठीक है माँ जी। और हाँ भाभी, आते वक्त एक चॉकलेट भी लेते आना। ठीक है दीदी, ले आऊंगी। सीमा जाती है और पनीर के साथ साथ चॉकलेट भी ले आती है। ये लीजिए दीदी आपकी चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाभी, आप ये कौन सी चॉकलेट उठा कर ले आई? ये तो बहुत सस्ती वाली है, मैं नहीं खाती ये। अरे सीमा, तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता। देखो ना अम्मा, भाभी कौन सी बच्चों वाली चॉकलेट उठा कर ले आई है। अरे मुझे तो वो महंगी वाली ब्रांडेड चॉकलेट पसंद है, जो गोल होती है और गोल्डन पैकेजिंग में आती है। जा बदल कर ला इसे। नहीं माँ, चलो रहने दो, यही खा लूंगी। वो क्या है ना, मेरी वो तो हमेशा ब्रांडेड चीजें ही लाते हैं, चाहे पहनने की चीज हो या खाने, इसलिए अब आदत नहीं है ये सब कचरा खाने की। मेरी बच्ची, मुझे पता है ये तेरी भाभी ना ऐसी है। राजीव की पसंद थी तो मैंने शादी करा दी, वरना मैं ना हरगिज करवाती है ऐसी लड़की से शादी। ये आप क्या बात कर रही हैं माँ जी? मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संस्कारी नहीं हूँ या कामकाज नहीं जानती। सब कुछ तो करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग मुझे दिन रात इतना सुनाते रहते। रोना है ना तो अपने कमरे में जाकर रो, यहाँ हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब मत कर। जा। सीमा रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीरा अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें बताती रहती और सीमा चुपचाप सुनती रहती।
फिर एक दिन सीमा का फोन बजता है। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं तेरी दोस्त रिंकी बोल रही हूँ। मेरा नंबर तो तेरे पास सेव था, क्या हुआ, डिलीट कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही बेख्याली में फोन उठा लिया ना, तो नाम देखा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे। मेरी ननद आई हुई है आजकल। वो अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें सुनाती रहती है। मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, मैं उनके तौर तरीके समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो वो ना मेरा मजाक बनाती है। तेरी ननद वो मीरा ना? अरे वो तो मेरे घर के पास ही रहती है। उनका ससुराल तो बिल्कुल अमीर नहीं है। क्या? पर उन्होंने तो कहा उनके पति बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका? अरे वो तो मुझे लगता है आज तक अपने शहर से भी बाहर नहीं गया होगा। एक छोटी सी जॉब करता था, पर अब ना उसे वहां से भी निकाल दिया है। अब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, इसीलिए तो मीरा उसे छोड़कर चली गई। ओह अच्छा, रुक, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। सीमा ने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है या झूठ। वो मीरा के पास गई। दीदी, जरा अपने पति को फोन तो लगाइए। मैंने बताया ना, वो अमेरिका गए हुए हैं। तो सोशल मीडिया से लगा लीजिए। अरे पर आपको उनसे क्या काम आ गया है अचानक? मुझे ना उनसे अमेरिका से कुछ मंगवाना है। अरे बहुत बिजी होंगे वहाँ। बिजी होंगे या कोई और बात है? अरे क्या बकवास करे जा रही है बहू, और मेरा करा देना इसकी बात। इतनी क्या बड़ी बात? नहीं मैं वो ये नहीं कराएंगे माँ जी, क्योंकि इनके पति अमेरिका गए ही नहीं है। वो यही है और काम ढूंढ रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब, ये सच है? हाँ, ये सच है। मेरे पति अमेरिका नहीं गए, उनकी जॉब चली गई है और वो मेरे पहले जैसे खर्चे नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैं चली आई। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? देखिए दीदी, ये सब बोलकर मुझे आपको रुलाने का या आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पति जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, उतने में खुश रहिए। और अगर कभी मुश्किलें आती हैं, तो उसमें उनका साथ देना होगा, ना कि उन्हें छोड़कर चले जाना। हाँ, ये बात बहू ने सही कही। और बेटा मेरा, कम से कम तू मुझे तो सच बता देती। मुझे अपने ससुराल की हालात बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अच्छा बुरा समय तो सबका आता है। समय की यही तो अच्छी बात है कि वो बदल जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा। पर बुरे समय में जो साथ होता है वही अपना होता है और वही याद रहता है। जा मेरी बेटी, वापस जा। हाँ मीरा दीदी, जाइए और अपना घर बसाइए, बचाइए, वरना आपका घर हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने घर चली जाती है।